दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फॉर्म कैसे भरना है। ये काम आप लोग अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं। दोनों पर इसका प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इसके बाद हमें एड्रेस बार के अंदर लिखना है upSSC.gov.in और इसको सर्च करना है। इससे हम यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, अगर ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल के अंदर कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद एप्लीकेशन सेगमेंट के अंदर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। डेट्स वगैरह को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से यूजर इंस्ट्रक्शंस और एडवर्टीजमेंट को ओपन करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अप्लाई का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन होगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशंस दिए गए हैं, इसको एक बार पढ़ लेना है और इसके बाद यहाँ पर टिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इससे पहले अगर आपने पैट का फॉर्म भरा है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो फिर यहाँ पर आपको यस करना है, वरना यहाँ पर नो कर देना है। इससे दोस्तों आपके एप्लीकेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ पर्सनल डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगी, वो आपको फिल नहीं करनी पड़ेंगी। मेरे पास मेरा पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर प्रोसीड कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके बाद क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है और अब हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ चुका है। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को छोड़ करके बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी हैं। इसके बाद भी दोस्तों आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से एक बार चेक कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कहां पर कौन सी डिटेल भरनी है। एक नंबर पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम डालना है, उसके बाद पिता का नाम, फिर माता का नाम। ध्यान रहे दोस्तों नाम के आगे आप लोगों को मिस्टर या फिर मिसेस का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद कुछ अदर डिटेल्स हैं, जैसे कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है। यहाँ पर पूछ रहा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि क्या आप विकलांग तो नहीं है, अगर हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है क्या आप यूपी के स्किल्ड प्लेयर हैं किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पर अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम स्टेट बताना है, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आपकी कैटेगरी क्या है, SC ST या फिर जनरल या फिर OBC, जो भी है यहाँ पर आपको भर देनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, फिर जेंडर बताना है और उसके बाद मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी फिल करनी है और फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। शादीशुदा हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में दोस्तों अगर आप लोग कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पर मैं नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करता हूँ। तो इसकी एज लिमिट आपको पता ही है कि 40 ईयर्स मैक्सिमम है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। इसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी है, जिसमें हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास मैंडेटरी है। यहाँ पर जो भी डिटेल्स पूछ रहा है वो सारी आपको फिल करनी है। इंटरमीडिएट की डिटेल्स डालने के लिए आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरते हैं तो सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर के कॉलम में आपसे इशू डेट भी पूछता है, तो उस इशू डेट के अंदर आप आपकी मार्कशीट पर दी गई प्रिंट डेट भी डाल सकते हैं। इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, उनको समझ नहीं आता कि इसमें क्या भरना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों हमें कैप्चा भरना है, उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आएगा, इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आपकी सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स शो होंगी, इनको अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर के लिए प्रोसीड कर देना है। फोटो एंड सिग्नेचर का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, जिसके अनुसार फोटो 50 से 100 KB के बीच और सिग्नेचर 30 से 50 KB के बीच होने चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। सिग्नेचर का दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका फोटो और आपके सिग्नेचर इस ब्राइट एरिया से बाहर नहीं जाने चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करके भी दिखा रहा हूँ। इसके बाद सेव साइन डेटा पर क्लिक कर देना है। फाइनली दोस्तों हमारे फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद नीचे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर टिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे 2 चीज़ें पूछेगा। पहला, क्या आपने कभी आर्मी में काम किया है, और दूसरा, क्या आपके पास एनसीसी का ग्रेड बी का सर्टिफिकेट है या नहीं। ये दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो रहने देता हूँ। इसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस देना है। यहाँ पर पहले अपना नाम आपको डालना है, उसके बाद कॉमा लगाकर अपने पिता या फिर माता का नाम डालना है। इसके बाद जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर सही तरीके से भर देना है। अगर आपका करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना है। आपको बार बार अपना एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपको यस सेलेक्ट करना है और फिर प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है, आपके फ़ोन में कोई गलती तो नहीं है। अगर है तो अभी बैक जाकर यहाँ से सही कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर सबमिट कर देंगे। मेरे फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के लिए सबसे पहले कैप्चा भरेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। यहाँ पर ओके करके कंफर्म करना है। अब दोस्तों फाइनली हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब बारी आती है फीस पेमेंट करने की। इसमें जनरल वालों की 185, SC/ST की 95 और फिजिकल हैंडीकैप्ड की 25 रुपीज़ है। तो चलिए हम लोग फीस भी पेमेंट कर देते हैं। इसके लिए क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ही पेमेंट गेटवे है जो कि SBI का है, इसको सेलेक्ट करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके फॉर्म की डिटेल्स आ जाएंगी। अब एक बार फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फीस का पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फीस को पेमेंट करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करता हूँ। फाइनली दोस्तों मैंने पेमेंट कर दिया है और मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक ये प्रिंट नहीं हुआ है। इसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंटर वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से अपने फॉर्म को एज ए PDF सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।